जय गुरुदेव मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने अप्सरा साधना से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सब तक इन बातों को पहुंचाना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग हैं। बहुत लोगों को बिलीव होता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी होता होगा। बहुत लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं अप्सरा साधना के बारे में, और उसके बाद क्या घटनाएं होती है उनको जानने के लिए। और बहुत लोग जो हैं उन्हें और भी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, पर उन्हें कहीं से पता नहीं होता। तो एक साधक के द्वारा घटी हुई एक घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह पहला भाग है। इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वह साधक गुरु शिष्य बना, गुरु किसी को गुरु माना, गुरु को मानकर कैसे उसने साधना प्रारंभ की। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसका अगला पार्ट या और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से गुरुदेव की कृपा से मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा, वो आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो कोई भी डाउट क्वेश्चंस होंगे आपके, वह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो यह बात करीबन आज से 5 साल पहले की है, जब एक शिष्य ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। एक गुरु हैं, उन गुरु से उस शिष्य ने गुरु दीक्षा ले रखी थी, और वो शिष्य पुणे में रहा करता था। पुणे में वो पढ़ता था और कॉलेज वहीं वो करता था, और साथ में वह क्रिकेट खेला करता था। वह एक क्रिकेट प्लेयर भी था। खेलने के साथ उसकी इच्छा थी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह जॉब ना करे। उसकी इच्छा थी कि वह क्रिकेट में ही अपना कैरियर बनाए। उसके लिए उसने बहुत मेहनत किया था और अच्छे लेवल पर वह खेल भी रहा था। उसका ड्रीम था कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलूं, आईपीएल के लिए खेलूं। उसके लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन अंततः वह जा कर कहीं ना कहीं छट ही जाता था। घर का भी दबाव था जॉब को लेकर के, क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट उसकी हो रखी थी। ऐसे में वह एक दिन अपने घर आया। उसका घर बिहार में पड़ता है। वह अपना घर आया। घर आने के बाद उनके गुरुजी जो थे, उनका शिविर लगा हुआ था बिहार में ही कहीं, और वह संजोग से उस शिविर में पहुंचा। शिविर में पहुंचने के बाद उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया, और वहां पर उसे चंद्रिका यक्षिणी की साधना करने की आज्ञा मिली, आदेश मिला। वह चंद्रिका यक्षिणी साधना के बारे में उसे कुछ ज्यादा पता तो था नहीं। इस साधना से पहले उसने अपने गुरु से और भी दीक्षाएं ले रखी थी, और भी शक्तिपात ले रखे थे, जिसका पूजन उसने कई बार किया भी था। शायद उसी का यह परिणाम था कि इस बार उनके गुरु जो थे, उन्होंने उन्हें यह शक्तिपात दिया, यह साधना करने के लिए बोला, ताकि उसकी जो इच्छाएं हैं वह भौतिक इच्छाएं पूरी हो।
वह शक्तिपात और वह साधना सामग्री लेकर के वो अपने गुरु को प्रणाम कर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसका मन नहीं होता था पूजा करने पर बैठने को, क्योंकि ऐसी शक्तियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर रोकती हैं। आपका मन तो दिन को बहुत करेगा कि मुझे करना है, लेकिन जैसे ही रात्रि काल होगी, जब वो समय आएगा जब आपको उस पूजे पर बैठना है, उस साधना को करना है, तो उस समय आपका मन बहुत विचलित होता है और ऐसा हो जाता है कि आप वो पूजा करने से, वो साधना करने से दूर हटने की कोशिश करेंगे। वही चीज उस लड़के के साथ होते रहा। उसने साधना आखिरकार नहीं की। फिर वह वापस पुणे चला गया कुछ दिन के बाद, और वो सामग्री उसी की पूजा रूम में रखी रह गई। जाने के बाद उसके साथ जैसा समय चल रहा था वैसा ही चलता रहा। वह अपने कैरियर के प्रति बहुत परेशान रह रहा था। उसे जॉब तो मिल जा रही थी, जॉब के लिए उसे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन उसे इंडिया के लिए खेलना था, आगे जाना था, उसके लिए उसे कठिनाइयां आ रही थी। उसे यह नहीं समझ में आया कि वह दीक्षा उसके गुरु ने क्यों दिया। फिर कुछ दिनों के बाद, करीबन 6 महीने के बाद, वह वापस छुट्टियों में अपने घर आया, जहां पर इस बार उसका मन हुआ कि वह साधना वो करे, क्योंकि वह काफी परेशान था। उसने कैसे भी वह साधना शुरू की। शुक्रवार की वह साधना थी, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन की साधना थी। उसने शुक्रवार को वह साधना प्रारंभ की, साधारण भोजन किया दिन को, और रात्रिकालीन वह बैठा और अपने गुरु पूजन के बाद गुरु पूजन करके उसने वह साधना प्रारंभ की, वह मंत्र जप शुरू किया। मंत्र जप शुरू करने के बाद वह उसे कोई अनुभूति नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसे जैसा बताया गया था कि ऐसी ऐसी घटनाएं रात को हो सकती है, वो उसके मन में वो विचार भी आ रहे थे कि कहीं से घुंघरू की आवाज़, तो कहीं से कोई और चीज़, कोई और घटना क्यों नहीं हो रही है। लेकिन उसके अंदर एक डर भी था कि अच्छा है वो घटना नहीं हो रही है, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी था कि अगर इस रात को कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो अकेले है उस कमरे में, वो क्या करेगा। उसने जितना माला उसे बोला गया था उसने उस दिन पूरा किया। उसके बाद उसे उसी कमरे में सोना था, वह वहाँ नहीं सोया। वह वहाँ से उठकर दूसरे रूम में अपने भाई के पास जाकर सो गया। दूसरा दिन जब सुबह हुआ तो शनिवार था, उस दिन भी उसने वही काम किया जो पिछले दिन किया था, और रात को पूजा किया। पूजा मंत्र साधना करने के बाद उसे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। फिर उसने साधना रोकी। अब वह अगले शुक्रवार का इंतजार किया। अगले शुक्रवार आने में अभी 6 दिन थे। इन 6 दिन में उसने क्या फील किया कि वह अपने घर के पास जहाँ रहता था वहाँ से वो किसी भी काम के लिए जाता था, या यूँ बोले तो उस समय क्रिकेट टूर्नामेंट का भी समय था। हर जगह उसके घर के आसपास क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे थे, वह क्रिकेट प्लेयर भी था। उस दौरान जब वह कहीं खेलने को जाता या किसी काम को जाता तो वहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं उसके साथ होने लगती, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उसके खेल में निखार आने लगा। उसका नाम बहुत ज़्यादा होने लगा। वो जहाँ खेलने जाए वहाँ पर सारे लोग इसके खेल के दीवाने हो जाए। वो जहाँ भी किसी काम के लिए जाए वह काम चुटकियों में हो जाए। यह चीज़ उसे अचंभित करने लगी कि ये क्या हो रहा है।
फिर उसे यह एकमात्र संयोग लगा, लेकिन वह 6 दिन रोजाना यह घटना उसके साथ होने लगा। यह देखकर उसे यकीन हो गया कि यह जरूर उस साधना का असर है। अगले शुक्रवार को उसने और उत्साह के साथ वह साधना प्रारंभ की। फिर उसने साधना की, मंत्र जप किया शुक्रवार, और इस बार भी उसे कोई अनुभूति नहीं हुई। अगले दिन शनिवार आया, उसने फिर से वह साधना की। क्योंकि यह 2 दिन की साधना थी, शुक्रवार और शनिवार की रात्रि करनी थी। उसने किया, पूजा स्थान पे सोना था, वह सोया नहीं, डर से, कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा डर था। उसके बाद दूसरा शनिवार भी खत्म हो गया, और फिर दूसरा जो 6 दिन थे, उसके बाद सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार का जो समय था, उसके साथ वैसे ही घटना प्रारंभ रही। बहुत ही अद्भुत अद्भुत चीज़ें, अविश्वसनीय चीज़ें उसके साथ घटने लगी। उसे पूरा ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जरूर कोई ना कोई तीसरी शक्ति उसकी सहायता कर रही है। वह अचंभित था, चूंकि वह इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद उसका विश्वास बढ़ गया। उसके अंदर और भी उत्साह आया। उस उत्साह आने के बाद उसने इस बार तीसरा बार उसने साधना करने का सोचा। फिर इस शुक्रवार उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना फल खा करके, उपवास रख करके ये साधना की जाए। उसने ऐसा ही किया। तीसरे शुक्रवार को वो बैठा, उसने फल वगैरह खाया, और रात को वह पूजा साधना पर बैठा। गुरु पूजन करके वह गुरु मंत्र अपना जप करके अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर उसने साधना प्रारंभ की। करीबन 21 माला उसे करनी होती थी। जब वह 15 माला के आसपास पहुंचा, 12 से 15 माला के आसपास पहुंचा, तब उसको घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसे यह भ्रम लगा, लेकिन वह आवाज काफी देर तक उसके कानों में गूंजने लगी। उसके बाद वह थोड़ा सा सहम सा गया। उसका शरीर सिहरने लगा। उसे प्रतीत होने लगा कि कोई ना कोई जरूर मेरे पास आकर खड़ा है, लेकिन वह कोई निगेटिव एनर्जी नहीं थी। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे अंदर से खुशी भी बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा घबराहट भी उसे हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि वह मंत्र जप में तो था ही। उसी बीच जब वो शक्ति उसके सामने आई, तो उसको जो घुंघरू की आवाज़ और वो सुगंध जब उसके नाकों में आने लगी, तो उसे पता चल गया कि कोई शक्ति जिसके लिए वह साधना कर रहा, वो उसके समीप कहीं ना कहीं खड़ी है। उसने 21 माला का जो मंत्र उसे करना था, उसने 21 माला अपना पूरा किया। पूरा करने के बाद उसने आंखें खोली। हल्की सी जब उसने आंखें खोली, तो वह चीज उसे हवा में दिखी। उससे देखा ना गया, सहा ना गया। उसने उस चीज को प्रणाम किया और आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को वह याद करने लगा। अपने गुरुदेव को याद करने पर उसके बाद जब उसने आंखें खोली, तो वह चीज वहां पर थी, लेकिन उसे दिख नहीं रही थी। उसे वह रात वहीं सोना था, वह सो नहीं पाया, और वह वहां से उठकर वापस अपने भाई के पास जाकर सो गया। उस रात उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया, या उसके साथ ऐसा सही में हुआ। कहीं ना कहीं इससे पहले वह कल्पना की दुनिया में ही था,
एक ऐसी दुनिया जिस पर वो जल्दी विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन आज उसने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा महसूस कर लिया जिससे वो चाह कर के भी भूल नहीं सक रहा था। रात किसी तरह उसकी कटी। सुबह जब हुआ तो उसने अपने भाई से यह बात थोड़ी सी शेयर करनी चाहिए, लेकिन पूरी बात शेयर नहीं कर पाया। अगला दिन शनिवार का दिन था। फिर वह फास्टिंग पर ही रह गया, फलाहारी पर ही रह गया। और आज के दिन फलाहारी के साथ उसके साथ एक अजीब घटना हुई। उसके घर में कुछ मिठाई आए हुए थे, रसगुल्ले आए हुए थे। उसने सोचा फलाहारी किया हुआ हूँ तो रसगुल्ले तो खा ही सकता हूँ। उसने सोचा कि मैं 1-2 रसगुल्ला खा लेता हूँ। उसने जैसे ही एक रसगुल्ला उठाकर अपने मुंह में लिया, उसके मुंह में ऐसा लगा जैसे उसने कोई तेजाब अपने मुंह में ले लिया। बहुत सारी चींटियां उसके होंठ को, उसके जिह्वा को काटने लगी। उसने तुरंत ही उस रसगुल्ले के टुकड़े को उगल दिया और बोलने लगा, ये रसगुल्ले में क्या हो रखा है? ये रसगुल्ला तो नहीं है, ये तो मेरा होंठ इस रसगुल्ले ने तो काट कर रख दिया। उसके भाई ने उसे अचंभे से देखा, फिर बोला ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने दूसरा पीस उठाया रसगुल्ले का। फिर उसने उस रसगुल्ले से भी एक टुकड़ा काटा। काटते ही तुरंत उसके होंठ पर, जीभ पर दाने दाने निकलने लगे। फिर उसने उसे भी उगल दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई चीज़, कोई अदृश्य शक्ति जो है वो मुझे इसे खाने से रोक रही है। उसे ध्यान आया, उसने कुल्ला किया, प्रणाम किया और वह नहीं खाया। यह एक ऐसी घटना उसके साथ हुई जो दिन को हुई, जो बहुत ही आश्चर्यजनक थी उसके लिए ही क्या, किसी के लिए भी यह घटना बहुत ही आश्चर्यजनक थी। उस दिन उसके शरीर में, उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज दिख रहा था। वो बहुत ही प्रसन्न था उसका मन, और एक अलग सी शक्ति उसके भीतर लग रही थी कि समाई हुई है। प्रसन्न मुद्रा में उस दिन भी वह रात को साधना करने को बैठा। फिर वह अप्सरा आई। आने के बाद उस दिन उसने अपना 21 माला पूरा किया, और पूरा करने के बाद वह वापस उस अप्सरा को प्रणाम करके और अपने भाई के पास जाकर वो सो गया। उस रात हुआ कुछ ऐसा कि जब वह सोया हुआ था तो उसके, जब वो पूरी नींद में था तो वो चित्त बल होकर के सोया हुआ था। चित्त बल मतलब उसका मुख जो है आसमान की ओर था। उसके सामने, उसके पैरों से लेकर के उसके नाक तक एक मखमल कपड़े का टुकड़ा उसको छूते हुए गुजरा, जिससे वह रात को उठकर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे टच किया, बहुत कोमल चीज ने उसे टच किया। जब वह उठकर बैठा, उसने आंखें खोली तो गेट के सामने उसे वही अप्सरा हवा में खड़ी हुई दिखी। वह थोड़ा और घबरा गया। घबराने के बाद उसने उसे प्रणाम किया और सो गया। वापस किसी तरह आंखें बंद करके वह सो गया। इसके बाद अगले दिन उसे साधना तो करनी नहीं थी। उसके अगले दिन वह वापस उसे पुणे जाना पड़ा। वहां जाने के बाद अब उसके साथ क्या हुआ, उसकी साधना संपन्न हुई या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको अगले भाग में, अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यह बात सोचने की है कि आज के समय में भी ऐसी चीजें होती हैं। विश्वास करना
ना करना आपके ऊपर है, लेकिन यह एक सच्ची घटना थी जो मैंने आपके सामने शेयर किया। और इसके बाद उस साधक के साथ क्या हुआ उसके बारे में मैं अगली वीडियो में, इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें आपको बताऊंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले पार्ट आने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। जय गुरुदेव।